अदीबुर रहमान साहब ने जो ये टिकटॉक के ऊपर अभी मैं इनकी एक वीडियो प्ले करूँगा, वो भी मुलाहिज़ा फरमाते हैं। और उसके बाद ये जो इनका अंदाज़ है, एक जो न्यूज़ के एक एंकर है उनके साथ मिलता है। इनकी ये एक पहली वीडियोस देखी। अस्सलामुअलैकुम, टिकटॉक न्यूज़ के साथ मैं हूं अदीबुर रहमान। सबसे पहले टिकटॉक हेडलाइन। माओ से 132 लख्ते जिगर छीन लिए गए। जी अदीबुर रहमान साहब बताएं, ये सारा सब कुछ ये कैसे किया? अच्छा ऐसा है कि बिल्कुल ये थोड़ी थी। जब एलजीयू की जो पहली अर्निंग 3 मंथ की थी, वो मैंने अपने वालिद के जब सरप्राइज़ दिया, उनको पता ही नहीं। अगर आपकी मीडिया फील्ड है तो खुद ही एडिटर हो, खुद ही प्रोड्यूसर हो, खुद ही आप राइटर हो। ये आपने बहुत अच्छी बात की। नाज़रीन, अगर मैं अपने लिहाज से बात करूं तो अदीबुर रहमान साहब, मैं आपको बताता चलूं कि मेरा जो चैनल है यूट्यूब, उसके शूटिंग से लेके थंबनेल डिज़ाइन करने से लेके उसकी एडिटिंग से लेके हर चीज़ मैं ही कर रहा हूं। तो आपने भी इस तरह ही अपना सारा सफ़र किया था? कि आप उस फील्ड में प्रैक्टिकल ज़रूर कर रहे हैं। ये जो बच्चे, ये ज़रूर आपने शुरू में ही लगा देना है ये क्लिप। जो बच्चे इस वक्त CS, IT, मीडिया, मैथ, इंग्लिश और इस 4 साल के अंदर ही उन्हें प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है, वो ये ना अपने आप को कंफ्यूज मत करें। खुदारा अपने आप को जो है वो कंफ्यूज मत करें। कन्फ्यूजन का शिकार इंसान, 2 कश्तियों का सवार इंसान हमेशा डूबता है और डूबता है। टाइम हमारे पास जो शख्सियत मौजूद हैं, उनका नाम है अदीबुर रहमान साहब। नाज़रीन, आपने बहुत से चैनल के नाम सुने होंगे, ARY चैनल, दुनिया न्यूज़, सिटी 42। टिकटॉक न्यूज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और जो आपको टिकटॉक के ऊपर जो न्यूज़ है, ताल्लुक ओकाड़ा के एक गाँव से इनका ताल्लुक है और इन्होंने कैसे हासिल की। तो नाज़रीन, इनसे बात करते हैं। जिस नाम तो FSC का वो वक्त था जो मेरे पे सबसे ज़्यादा मुश्किल का था, क्योंकि मैं अपना कहता होता था अपने आप को कि एक वक्त आएगा जब आपकी भी एक रिस्पेक्ट होगी, आपको भी लोग जानेंगे। आपको ये लगाव कब पैदा हुआ आपके अंदर, या आपने किस लाइफ के किस स्टेज में महसूस किया कि मेरे अंदर ये तमाम स्कूलों को भी छुट्टी है, तो वो मुझे बड़ा अच्छा था। मैंने कहा यार कुछ भी हो। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज आपको खुशामदीद कहता हूँ अपनी इस नई वीडियो के साथ। नाज़रीन, इस टाइम मौजूद हैं हम लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी में और इस टाइम हमारे पास जो शख्सियत मौजूद हैं उनका नाम है अदीबुर रहमान साहब। अदीबुर रहमान साहब, नाज़रीन आपको बताते चलें कि लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी में ये असिस्टेंट लेक्चरार हैं और मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के साथ उनकी फैकल्टी के साथ अपनी खिदमात को सरअंजाम दे रहे हैं। तो नाज़रीन, अगर टिकटॉक के लिहाज से देखा जाए तो टिकटॉक के ऊपर इनकी ID का नाम है टिकटॉक न्यूज़। नाज़रीन, आपने बहुत से चैनल के नाम सुने होंगे, ARY चैनल, दुनिया न्यूज़, सिटी 42, इस तरह बेशुमार चैनल्स हैं जिसके बारे में आप जानते हैं। लेकिन टिकटॉक न्यूज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और जो आपको टिकटॉक के ऊपर जो न्यूज़ है, जो चीज़ ट्रेंडिंग पे होती है, उसको ये बहुत बड़ी संजीदगी और बड़े मज़ाहिया अंदाज़ में उसको वो बयान करते हैं। नाज़रीन, अगर इनके बैकग्राउंड की बात करें तो इनका ताल्लुक ओकाड़ा के एक गाँव से इनका ताल्लुक है और नाज़रीन, इन्होंने अपना जो मैट्रिक है वो ओकाड़ा के गाँव से कंप्लीट किया। उसके बाद ये अपनी FSC और हायर जो एजुकेशन है उसको कंप्लीट करने के लिए लाहौर तशरीफ़ लाते हैं। और नाज़रीन, अगर आपको बता दें, FSC में इनकी एक सप्ली भी थी और इनको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए बहुत मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद आज ये हमारे पास एक बहुत ऊंचे और एक बहुत अच्छे मुकाम पे इस टाइम मौजूद हैं। नाज़रीन, इनसे जानेंगे कि अपने जो सफ़र का आगाज़ उन्होंने कैसे शुरू किया और आज ये जहाँ पर मौजूद हैं, ये कामयाबी उन्होंने कैसे हासिल की। तो नाज़रीन, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया समी असगर भाई, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बस शुरू तो आपको पता है, मैट्रिक के बाद FSC करने के लिए लाहौर आया था, तो वो सप्ली नहीं थी। वो एक्चुअली हुआ ये था कि लेस दैन 33% मार्क्स थे FSC पार्ट 1 के अंदर, तो वो अगली FSC पार्ट 2 में मैंने जो है उसे कवर अप कर दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। और बस ये है कि थोड़ी मेहनत की, बहुत सारी मुश्किलात आई शुरू में। आप जब FSC में होते हो तो मैं कभी अपनी ज़िंदगी का वक्त याद करता हूँ तो FSC का वो वक्त था जो मेरे पे सबसे ज़्यादा मुश्किल का था, क्योंकि मैं अपना घर छोड़ कर आया था और हॉस्टल में आया था और कोई भी नहीं जानता था पूरे लाहौर के अंदर। और मतलब इस शहर बेमा की ठहरती राहों में भी, ठहरती रातों में भी मैं बड़ा कपकपाया हूँ। और मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था जब स्ट्रगलिंग फेज़ के अंदर था कि कुछ भी नहीं था, लोग जानते नहीं थे। तो मैं कहता होता था अपने आप को कि एक वक्त आएगा जब आपकी भी एक रिस्पेक्ट होगी, आपको भी लोग जानेंगे और आप भी एक पॉपुलर इंसान बनेंगे। मुझे मशहूर होने का शौक़ नहीं था, लेकिन मुझे ये न्यूज़ कास्टिंग और ये न्यूज़ मीडिया से बड़ा लगाव था। तो ऑब्वियसली बात है, जो इससे लगाव करेगा वो मशहूर भी हो जाएगा। हमें ये बताएं कि अदीबुर रहमान साहब, हमें ये सर आप ये बताएं कि आपने जैसे अभी बात की कि आपको लगाव था, आपको ये लगाव कब पैदा हुआ आपके अंदर, या आपने किस लाइफ के किस स्टेज में महसूस किया कि मेरे अंदर ये चीज़ है और मुझे आगे निकलना चाहिए? मैं 7th क्लास में था या 8th क्लास में था आई थिंक सो, जब सलमान तासीर जो गवर्नर पंजाब हैं उनका कत्ल हुआ है, जो भी फोर्स वफात पाए, तो वो उनका एक न्यूज़ हेडलाइन चली थी, जुनैद मोहम्मद जुनैद जियो के एंकर हैं, उन्होंने दी थी
और उससे अगले दिन मेरा पेपर था SST का, तो वो कैंसिल हो गया था। तो उसने ये खबर आज भी मुझे याद है कि आपको अहम खबर से आगाह करें, गवर्नर पंजाब के अपने ही मुहाफिज मुमताज़ गादरी ने 36 गोलियां मारकर सीना छलनी कर दिया। मुल्क भर में 3 रोज़ा शोक का ऐलान। कल निजी और सरकारी इदारे बंद रहेंगे, तमाम स्कूलों को भी छुट्टी है। तो वो मुझे बड़ा अच्छा, तो मैंने कहा यार कुछ भी हो जाए मैंने ये बनाया। अदीब रहमान साहब, हाँ, आपने ये जो लाइन अभी बोली है, आपने ये किस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये लाइन अपनी पब्लिश की है और किस चैनल के ऊपर पब्लिश की है? आपने सोचा कि अब टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं इस पे जाके ये लाइन बोल दूँ, और इधर से आपकी कहते हैं कि फेमस जो आप हुए, इधर से आपका सफ़र आगाज़ हुआ? नहीं, उस वक्त तो टिकटॉक का नामो निशान भी नहीं था। ये मेरा प्लेटफॉर्म मेरा घर ही था। मैं अपने घर में ही फ़नी खबरें पढ़ता रहता था। रिज़ल्ट आने वाला है और 9th क्लास का कल रिज़ल्ट आएगा, कहीं खड़केंगे दिल, कहीं खड़केंगी देंगे तो कहीं खड़केंगे बंदे। इस तरह से फ़नी खबरें पढ़ता रहता था घर में। तो अम्मी कहते थे तू खबरों में ही चला जा। तो बस वो इस तरह करते करते मुझे एक मौका मिला स्टेज पर परफॉर्मेंस का, तो मैंने फ़नी खबरें पढ़ी, उधर अंदाज़ मेरा लोगों को पसंद आया, तो मुझे लगा कि मैं न्यूज़ मीडिया की तरफ जाऊं। तो मैंने यहाँ पर आकर बड़ी कोशिश की कि मैं CS में मेरा दाखिला हुआ था, तो घर वाले जाने नहीं देते थे न्यूज़ मीडिया में कि तुम नहीं पढ़ सकोगे, तुम्हारा रंग जो है वो स्क्रीन पर चलने वाला नहीं है। इस तरह की काफ़ी बातें की, तो मुझे चेंज नहीं करने दिया है घर वालों ने। तो फिर मैं बस मैथ्स कम्युनिकेशन, उन्होंने HOD थी मैम जवेरिया, उन्होंने भी मुझे कहा था कि आप ठीक है CS करो, लेकिन ये बगैर CS के भी आप न्यूज़ में जा सकते हो और बगैर मैथ्स कम्युनिकेशन के भी आप जा सकते हो। तो मैंने बस वो काम साथ साथ करता रहा, साथ साथ CS को मैं देखता रहा, पढ़ता रहा, तो अपने पैशन के साथ मैं जुड़ा रहा। जैसे मेरा लेक्चर कंप्लीट होता था, मैं फ़ौरन ब्रॉडकास्टिंग हाउस या कोई भी खबर पढ़ने, ब्रॉडकास्टिंग हाउस भी नहीं होता था, खबरें पढ़ने लग जाते। तो थोड़ी अरसे बाद हमारा ब्रॉडकास्टिंग मार्ज़े वजूद में आ गया। तो उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग हाउस में खबरें पढ़ी, तो वो डॉक्टर बाजवा साहब को, जो जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उनको इतनी पसंद आई। असल में बेसिकली उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे कहा कि आप बन सकते हो। फिर मैंने यूनिवर्सिटी में खबरें, कोई भी इवेंट होता है जिस तरह आप अब कर रहे हैं, सेम लाइक इसी तरह, कोई फ़र्क नहीं है, इसी तरह मोबाइल के साथ मैंने इंटरव्यू करने शुरू किए, यूट्यूब पर डाले, फेसबुक पर डाले। लोग इतना पसंद करते थे, लोग कहते थे यार आप कर सकते हो, यू आर अ स्टार, राइजिंग स्टार ऑफ LGU, मतलब इस तरह के कमेंट्स ने मुझे बनाया है। तो मैं करता गया। अच्छा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने की करम नवाजी से और फजल से असिस्टेंट लेक्चरर मुझे रखा गया। तो साथ में बच्चों को अब खबरें पढ़ते हैं तो उनको हम देखते हैं, खुशी होती है, उनको बताते भी हैं, गाइड भी करते हैं, खबर लिखनी कैसे है, ये वो। तो ये सारा मामला। अच्छा अदीब रहमान साहब, ये अगर टिकटॉक के लिहाज से देखा जाए तो आपने ये जो स्टेप लिया, तो ये हमें किसी जगह पे नज़र नहीं आता। और ये अंदाज़, नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि अदीब रहमान साहब ने जो ये टिकटॉक के ऊपर, अभी मैं इनकी एक वीडियो प्ले करूँगा, वो भी मुलाहिज़ा फरमाएं। नाज़रीन ये जब खबर पढ़ते हैं, उसके पीछे ये जियो न्यूज़ का एक बैकग्राउंड साउंड लगाते हैं, और उसके बाद ये जो इनका अंदाज़ है, एक जियो न्यूज़ के एक एंकर है उनके साथ मिलता है। तो मैं बड़ा इंप्रेस हुआ जब मैंने इनकी ये एक पहली वीडियोस देखी। अस्सलामुअलैकुम, टिकटॉक न्यूज़ के साथ मैं हूं अदीब रहमान। सबसे पहले टिकटॉक हेडलाइंस। फूल चेहरों की हर एक तस्वीर जिंदा है। बच्चे स्कूल जाएं और घर वापस ना आए, खुदा करे ऐसा दिसंबर फिर कभी ना आए। माओ से 132 लखते जिगर छीन लिए गए। जी अदीब रहमान साहब बताएं, ये सारा सब कुछ ये कैसे किया आप? अच्छा, ऐसा है कि बिल्कुल जियो मुझे बड़ा इंस्पायर करता था, जियो की ट्यून इंस्पायर करती थी। तो बस वो वैसे ही टिकटॉक पर एक वज़ीर आज़म बना, एक ऐसा पाकिस्तानी जो है वो दूसरे वज़ीर आला बन गए। तो मैंने कहा यार क्यों ना एक चैनल भी होना चाहिए टिकटॉक पर जो इनकी खबरें दे मज़ाहिया अंदाज में। बस वो मुझे जो है वो हुआ, क्या कहते हैं, शौक़ हुआ। तो मैंने वो उसी तरह से खबरें पढ़ कर लगाई, तो वो हिट कर गई, क्योंकि अंदाज़ ऐसा था, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे जियो का कोई एंकर है और उसने अपना चैनल बनाया। तो मैंने वो किया, जो कि मैंने LGU TV से सीखा है, लाहौर गर्जन यूनिवर्सिटी से अंदाज़ सीखा है। वो तो ठीक है, आप मुख्तलिफ एंकर्स को सुनते हो तो कोई भी आपकी इंस्पिरेशन बन जाता है, कोई भी आपका मेंटोर बन जाता है। तो वो एक्सेंट जो है वो मेरा मिलता है, वो मैंने बनाया नहीं है, एक्सेंट मेरा मिलता है क्योंकि मुझे शौक़ था उसकी तरह बोलने का। तो दैट्स वाई। और अब ये है कि बिल्कुल अच्छा चल रहा है वो चैनल पर, लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मेरी कोशिश, मतलब सारा दिन तो मैं लाहौर गर्जन यूनिवर्सिटी में ही होता हूँ, तो उसके बाद थोड़े से 5-10 मिनट या 20 मिनट लगते हैं मुझे न्यूज़ बनाने में, तो मैं वो बना के वहाँ पर भी लगा देता हूँ। तो लोग उसे मतलब एंजॉय करते हैं, उससे महसूस होते हैं। अदीब रहमान साहब, आपने कहा कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती है और उन्होंने कहा कि तुम इस काबिल नहीं हो। तो जब आपने उनको ये प्रूव करके दिखाया कि नहीं जी मैं ये कर सकता हूँ, और आपने ये कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब क्या कहती है आपकी फैमिली? बिल्कुल नहीं, फैमिली ने सपोर्ट तो मतलब बचपन से ही अब तक फैमिली की वजह से ही है। सपोर्ट वालिद की बहुत थी, वालदा की बहुत थी, लेकिन उनको मैं समझा नहीं पा रहा था, क्योंकि जब आपके वर्ड्स जो है ना, क्योंकि पहले मैंने बड़ी उम्मीदें दिलाई थी मैट्रिक में, मैंने बड़ा उनको तोड़ा
और बहुत मतलब दुख भी होता है। आज मैं देखता हूँ कि वो मेरे लिए वो हमारा एक वर्ड है कलपते थे कि यार कुछ कर जाएगा, तो उस वक्त समझ नहीं आती थी। लेकिन जब मुझे अपना रास्ता पता लग गया, मुझे पता लग गया यार मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ, तो मैं उस रास्ते पर चल पड़ा। तो लेकिन वो अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, मेरे पास मौका नहीं था कि मैं, फिर मुझे ये था कि अब ये ऐसे नहीं मानेंगे जब तक मैं एक्शन करके नहीं दिखाऊंगा, और जब तक मैं उस पर अमल दरामद नहीं करूंगा, अपने काम को करके और शो नहीं करवाऊंगा, तब तक वो नहीं मानेंगे। फर्स्ट टाइम जब मेरी ब्रॉडकास्ट इधर LGU के ऑडिटोरियम में जब न्यूज़ चली, बड़ी 40 फीट है, 50 फुट SMD है, उस पर चली, तो मैं बिल्कुल एंड पर खड़ा था। मुझे फ़ोन आया था, यार तू ये स्क्रीन पे चल रहा है, तो मुझे नहीं पता था इन्होंने उधर चला देनी है। तो वो मैंने देखा कि 600 स्टूडेंट बैठे हैं और मेरी न्यूज़ चल रही है, क्लैपिंग हुई है, तो सब लोग मतलब अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो उसके बाद जब मेरी पहली अर्निंग आई, वो भी मेरी न्यूज़ की वजह से आई। और अच्छा, मैं ये अर्निंग आपकी कैसे आई? यूट्यूब चैनल से? नहीं, मैं आज़ाद न्यूज़ में था, आज़ाद न्यूज़ चैनल में था। जब LGU से पहले, मेरी हायरिंग से पहले मैं आज़ाद न्यूज़, वो मुझे पे करते थे और बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह पे करते थे, क्योंकि मेरा एक्सेंट था और मैं प्रोग्राम क्राइम शो भी करता था। अभी भी आप वहाँ पे कर रहे हैं? नहीं, अभी तो मैं नहीं कर रहा, अभी तो लाहौर गर्ल्स यूनिवर्सिटी में हूँ। तो वो मुझे अच्छा पे करते थे, और दूसरा ये कि मैं उस प्रोग्राम करता था, और मतलब फिर वो मैंने अर्निंग जब दी अपने घर, और जो वो अर्निंग तो ये थोड़ी थी। जब LGU की जो पहली अर्निंग 3 मंथ की थी, वो मैंने अपने वालिद के जब सरप्राइज़ दिया, उनको पता ही नहीं है मैं 3 महीने हायर हुआ हूँ लाहौर गर्ल्स यूनिवर्सिटी में। मैंने वो वीडियो भी मैं आपको दूंगा, वो बेशक आप लगा सकते हैं। वो सरप्राइज़ दिया घर। 3 माह मैंने बताया नहीं कि मैं असिस्टेंट लेक्चरर हूँ, मतलब यहाँ पर लाहौर गर्ल्स यूनिवर्सिटी हायर हो गया हूँ। आपने उनको सरप्राइज़ देना था? सरप्राइज़ देना था, ये ख्वाब था मेरा। तो वो मैं गया हूँ, तो मैंने 3 मंथ की पे और मतलब घर वालों को कुछ गिफ्ट्स, और वो मैं जब लेकर गया बल्क के अंदर, तो वालिद साहब के आगे जब मैंने ऐसे झुक के ऐसे हाथ के ऊपर मतलब अमाउंट थी और वो रखा, तो मेरे मतलब अब्बू बहुत ज़्यादा रो रहे थे और खुशी के आंसू थे। तो बस ये है कि मेहनत करें, और जो काम आपको आता है बस उस पर मेहनत करें। इधर उधर डिग्री, मैं ये नहीं कहता कि डिग्री इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी डिग्री, आप जो कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप उससे पहले ये एनालिसिस कर लें कि आया आप उस फील्ड के अंदर जाकर तबाही मचा सकते हैं अपनी तरफ से, आप उस फील्ड के अंदर चल सकते हैं, जो आप कर रहे हैं आपको वो अंदर से ऑन करती है। ऐसा काम जो आपको थकाता नहीं है ना, जो आप करने से थकते नहीं, और आप किसी भी टाइम अगर आपको कहा जाए आप खुद ही, तो आप करने को तैयार हो जाते हैं, वो काम आपके लिए बना है, वो काम करना चाहिए। उसमें बेशक पैसे हैं या नहीं हैं, ये बात की बात है, लेकिन और ऑब्वियसली बात है आप उसको प्रोफेशन बना सकते हैं। तो मुझे याद है मैं एडिटिंग करता था, हॉस्टल में रहता था, तो एक हॉस्टल में 5-5 लड़के हम रहते थे। तो उस वक्त मैं रात को बैठे एडिटिंग कर रहा होता था, लोग सो रहे होते थे, दूसरे स्टूडेंट सो रहे होते, सुबह मैंने यूनिवर्सिटी भी आना होता था। तो वो कहते थे यार तू अपना वक्त ज़ाया कर रहा है, तू तेरा है CS, तू मीडिया में जा रहा है, ये वो बड़ी बातें करता था। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा देख यार 8 बजे से मैं भी एडिटिंग करने बैठा हूँ और 12 बज गए हैं, मैं एडिटिंग ही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एडिटिंग आती नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ आई एम एन एक्सपर्ट इन एडोब प्रीमियर, एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रा, ये सारे अब मुझे आ गए। उस वक्त तो मुझे पता ही नहीं था एडिटिंग का सॉफ्टवेयर क्या है। तो मैंने कहा यार 8 बजे से 12 बजे तक मैं भी एडिटिंग कर रहा हूँ, और आप देखें, आप उस वक्त से ड्रामे देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, उसमें मैंने कहा बताएं, आपने उस टाइम को यूटिलाइज किया, टाइम नहीं आपने वेस्ट किया। मैंने कहा तो ऑब्वियसली बात है, वो भी CS का ही था। मैंने कहा तूने कोई CS की चीज़ पढ़ी है? कहता नहीं। तो मैंने कहा मैंने भी नहीं पढ़ी, मैंने दूसरी तरफ अपना काम लगाया, और मुझे पता है मुझे यहाँ से आएगा। एंड राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के बहुत एहसान है कि उसी वजह से मेरी यहाँ पर जॉब हुई, और भी माशाल्लाह लोग बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट। अदीबुर रहमान साहब, आपने अपनी पूरी कहानी हमारे सामने खोल के वाज़ेह करके आपने रख दी है। अदीबुर रहमान साहब, बस आखिरी बात हमें ये बताएं, क्या आपको अपनी लाइफ के तमाम चैलेंजेस और जो आपने वो अबूर कर लिए हैं, और जो ख्वाहिशात आपके दिल में थी, क्या आपने उसको पा लिया है? आगे आपकी क्या तकवात हैं, और आगे आपके क्या शौक हैं, कि मैं जो शौक रह गए हैं ज़रा उनके बारे में बताएं और बात को फाइनल करें। नहीं, बिल्कुल अभी तो बिल्कुल मैं कहता हूँ कि अभी तो बहुत ज़्यादा इनिशियल लेवल है, और ये कोई कामयाबी की मतलब इतनी बड़ी आप अचीवमेंट अगर आप समझ लें, कामयाब इंसान वो है जो अपनी कामयाबी को अभी कामयाबी ना समझे, ठीक है, वो समझे कि मुझे इससे 2-3 स्टेप और आगे जाना है, हमेशा आगे बढ़ने की बात करें। और कभी भी इंसान वो कामयाब नहीं हो सकता जो ये समझता हो कि यार मैं बस कोई शॉर्टकट ढूंढूं
और ये करूँ या ये काम मेरा वो कर दे, ये कर। अगर आपने इस फील्ड के अंदर आना, जिस फील्ड के अंदर आप खड़े हैं, मीडिया है या किसी भी फील्ड के अंदर आना है, तो सबसे शुरू में आप खुद ही जो होते हो उस फील्ड के सीईओ होते हो, खुद ही आप अपने आप को खुद ही आप एम्प्लॉय होते हो, खुद ही अगर आपकी मीडिया फील्ड है तो खुद ही एडिटर हो, खुद ही प्रोड्यूसर हो, खुद ही आप राइटर हो। ये आपने बहुत अच्छी बात की। नाज़रीन, अगर मैं अपने लिहाज से बात करूं तो अदीब रहमान साहब, मैं आपको बताता चलूं कि मेरा जो चैनल है यूट्यूब, उसके शूटिंग से लेके थंबनेल डिज़ाइन करने से लेके उसकी एडिटिंग से लेके हर चीज़ मैं ही कर रहा हूं। तो आपने भी इस तरह ही अपना सारा सफ़र किया? बिल्कुल मैं थंबनेल मुझे बड़े बुरे लगते, अब बुरे लगते हैं, लेकिन उस टाइम मैं सोचा था बड़ा प्यारा थंबनेल बनाया, लेकिन मुझे थंबनेल नहीं बनाना आता था। मुझे सॉफ्टवेयर्स के बारे में ही नहीं पता था। पूरी रात 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक मैं लगा रहता था और 3 मिनट की वीडियो एडिट करता था, जो कि अब मुझे 5 से 20 सेकंड दे मैं वो एडिट कर दूँगा। तो वो अब ये है कि शुरू में आप अकेले ही होते हैं, ठीक है? आपके साथ काफ़िला नहीं होता। जब आप बन जाते हो कुछ, जब आप कुछ आगे बढ़ जाते हो, तो फिर आपके पास खुद ही एडिटर भी आ जाएंगे, कैमरामैन भी आपको दिया जाएगा, आपको सब चीज़ें मिलेंगी। सिर्फ आपने अपने फोकस करना है अपनी फील्ड के ऊपर। अगर आप न्यूज़कास्टर बनना चाहते हैं तो रोज़ाना आप खबरें पढ़ें, रोज़ाना आप अखबार पढ़ें, रोज़ाना आप किताबें पढ़ें। अगर आप सॉफ्टवेयर में हैं, CS कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी फील्ड है, तो मेक श्योर कि आप उस फील्ड में प्रैक्टिकल ज़रूर कर रहे हैं। ये जो बच्चे, ये ज़रूर आपने शुरू में ही लगा देना है ये क्लिप। जो बच्चे इस वक्त CS, IT, मीडिया, मैथ, इंग्लिश कुछ भी कर रहे हैं ना, वो 4 साल है उनके पास। अगर 4 साल का ये वक्त गुजर गया, वो कभी भी अपने आप को नहीं संभाल सकते। इस 4 साल के अंदर ही उन्होंने डिग्री करनी है और इस 4 साल के अंदर ही उन्हें प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है। वो ये ना सोचें यार मेरा अभी फर्स्ट सेमेस्टर है, वो ये ना सोचें यार मैंने CGPA बनाना है, वो ये ना सोचें कि यार घर वाले कह रहे हैं CGPA बस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। रट्टा ना मारें। जो अगर आपको जो काम नहीं आता आप उसे छोड़ दें, ठीक है? जो काम आप करना चाह रहे हैं वो करें, उसके ऊपर फोकस करें। अगर आप CS कर रहे हैं तो अभी से आप कोई सॉफ्टवेयर हाउस फ्री ऑफ कॉस्ट, उन्हें ये ना बोलें कि मुझे पे करें, अपना वक्त दें, अपना टाइम दें और उसे जाके अपने प्रैक्टिकल शुरू कर दें, ठीक है? प्रैक्टिकल के बिना इस पाकिस्तान में और किसी भी कंट्री के अंदर आपकी कोई लाइफ नहीं है। आपको कोई नहीं ये पूछता कि भाई आपने कितना CGPA लिए, आप कितना पढ़े हो। जब तक आपको प्रैक्टिकल नहीं आएगा, जब तक आपको वो चीज़ें नहीं आएंगी जो उनको चाहिए, उन्होंने आपके कागजात से कुछ नहीं लेना। नाज़रीन, इनके पास अगर देखा जाए टिकटॉक के ऊपर तो 7 लाख प्लस माशाल्लाह इनके पास फ़ैन फॉलोइंग है। तो मेरा मकसद है तमाम जो सफ़र इन्होंने शुरू किया वो तमाम बातें आपके सामने मैं लेके आया हूँ। अब तो कुछ एक छोटी सी बात एंड पे करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, बस मेरा पैगाम लास्ट यही है कि आप जो फील्ड चूज़ कर रहे हैं उसको मत छोड़ें। जो आप एक दफ़ा आ गए हैं, आपको पता है कि अब मैं और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? और ये मेरा शौक़ है, ये मेरा पैशन है। अगर नहीं भी है वो पैशन तो उसे बनाने की कोशिश करें, अगर नहीं बनता तो स्विच कर लें। अपने आप को कंफ्यूज मत करें, खुदारा अपने आप को जो है वो कंफ्यूज मत करें। कन्फ्यूजन का शिकार इंसान, 2 कश्तियों का सवार इंसान हमेशा डूबता है और डूबता है। कभी भी अपने आप को इस दलदल से निकालें। और यूनिवर्सिटी के अंदर वक्त जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा कीमती है। मेरी बहुत दिल से गुजारिश है कि यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत लोग अपना जो है वो वक्त ज़ाया करते हैं, ठीक है, इधर उधर की एक्टिविटीज़ के अंदर। और मैं हंसता भी हूँ और दुख भी होता है। बहुत लोग ड्रेसिंग करके आते हैं, अच्छे बन के आते हैं, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा इसको मैं ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन वो जो फोकस उनको अपनी ड्रेसिंग के जो फोकस वो अपनी ड्रेसिंग पर कर रहे हैं, जो फोकस वो अपनी और दूसरी एक्टिविटीज़ पर कर रहे हैं, तो वो उतना ही फोकस बस पढ़ाई पे चाहिए, ठीक है? और मैं आपको बताता हूँ, आपकी अगर आपने कामयाब होना है ना, तो यकीन माने कामयाबी ऐसे नहीं मिलती। कामयाबी आपका शुरू में हुलिया बदल देती है, ठीक है? और लास्ट बात मैं ये करूँगा कि अगर आपकी जेब का वज़न भारी होगा ना, तो तब ही लोग आपकी बकवास को बड़े गौर से सुनेंगे। क्या बात कर दी। और ऐसी बात कभी, बिल्कुल ये हकीकत है जिसे हम एडमिट नहीं करते। लोग कहते हैं यार पैसा क्या है, ये क्या है, वो क्या है और क्या है। जब तक आप अपनी पर्सनैलिटी नहीं बनाएंगे, जब तक आप ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, तो दुनिया में आपका कोई मुकाम नहीं है। आखिरत में तो ओबियसली बात है, दुनिया में आप किसी के साथ ये नहीं कह सकते कि भाई मैं ये हूँ, ठीक है? तो आपको चीज़ों पर मेहनत करनी पड़ती है। दुनिया और आखिरत दोनों को आप पैरेलल लेकर चलें। जब तक आप ये नहीं, और हाँ, थर्ड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, जो सबसे पहली बात ये कि आप अपने काम में अल्लाह को शरीक कर लें। जब आप अल्लाह को शरीक कर लेंगे अपने छोटे छोटे कामों में, जब अल्लाह को अपना पार्टनर बना लेंगे कि अल्लाह मैं ये कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे रिज़ल्ट ज़रूर देना। और मैं हल्फन ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला किसी इंसान की कोई मेहनत नहीं करता, ठीक है? छोटी सी भी अगर उसने मेहनत की है तो अल्लाह ताला इतना सिला देता है।
ठीक है, तो आप मेहनत ज़रूर करें, अपना 100% दें, फिर अल्लाह पर छोड़ दें कि अल्लाह ताला मैं यहाँ तक कर सकता था, ये मेरा घोड़ा यहाँ तक भाग सकता था, आगे जो है ना वो आपने रंग लगाने, और अल्लाह ताला लगाता है और इंसान देखता है कि रंग लगे हैं। तो अपने अल्लाह को शरीक करें अपने कामों में और अपने इरादे पक्के करें कि अल्लाह ताला मैं अगर इसमें कामयाब होता हूँ तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि मैं तेरी मखलूक की खिदमत करूँगा। ऐसे लोगों, अब गरीब इंसान क्या मदद करेगा किसी की, या अब जो अनपढ़ है जिसे इल्म ही नहीं है, दूसरा दूसरे को क्या इल्म देगा। इल्म हासिल करो, पढ़ो लिखो, प्रैक्टिकल करो, जितना प्रैक्टिकल आप करोगे उतना आप आगे जाओगे, प्रैक्टिकल के बिना कोई दुनिया नहीं। बहुत शुक्रिया अदीबुर रहमान साहब आपके वक्त का, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया और हमारे जो नाज़रीन इस टाइम देख रहे हैं, जो बातें वो उनके दिलों में थी वो हमने खोल के रख दी उनके सामने। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके इस कीमती वक्त का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, मेरे पास थे अदीबुर रहमान साहब, सारी गुफ्तगू आपने उनकी जानी। इसी के साथ दें हमें इजाज़त, तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।